हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 301 ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस एंड सुपोज्ड सर्कमस्टांसेस के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है नेग्लिजेंस। लॉ में नेग्लिजेंस एक ऐसा एक्ट है जो केयरलेसनेस के साथ किया गया है और उस केयरलेसनेस की वजह से किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया है। नेग्लिजेंस तब कॉज की जाती है जब कोई पर्सन इलीगली या केयरलेसली एक्ट करता है। प्लेंटिफ मीन्स वह पर्सन जिससे इंजरी कॉज हुई है। को डिफेंडेंट मीन्स वह पर्सन जिसने इंजरी कॉज की है। कि अगेंस्ट नेग्लिजेंस का एक्ट प्रूव करने के लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ते हैं, जो कि हैं फर्स्ट है ड्यूटी। नेग्लिजेंस का एक्ट कमिट हुआ है या नहीं, यह देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि क्या डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी बनती थी प्लेंटिफ की केयर की। सेकंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। दूसरी चीज़ जो कोर्ट देखती है कि क्या डिफेंडेंट ने उन सर्कमस्टांसेस में सभी रीज़नेबल स्टेप्स लिए थे जो कि एक प्रूडेंट मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति लेता उन सर्कमस्टांसेस में। इसका मतलब है कि पर्सन को नॉलेज नहीं थी उसके एक्शंस का रिज़ल्ट क्या निकलेगा और उसके पार्ट पर वह अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहा है। थर्ड है कॉसेशन। नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए यह प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट ने ही प्लेंटिफ को इंजरी कॉज की है। इसका सिंपल मतलब यह है कि डिफेंडेंट के एक्ट या ओमिशन की वजह से ही प्लेंटिफ या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज हुई है। फोर्थ है डैमेजेस। अगर डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को कोई भी इंजरी कॉज हुई है तो प्लेंटिफ कंपनसेशन के लिए लायबल होगा। जब इंडियन पीनल कोड 1860 एग्जिस्टेंस में आया था तब नेग्लिजेंस से होने वाली डेथ के लिए उसमें कोई भी प्रोविज़न मीन्स पनिशमेंट नहीं दी गई थी। अगर नेग्लिजेंस की वजह से कोई डेथ कॉज होती थी तो वह इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड नहीं थी और सेक्शन 299 और 300 के ऑफेंस में भी फॉल नहीं होती थी। पर इंडियन पीनल कोड की 1870 की अमेंडमेंट में एक नया प्रोविज़न सेक्शन 304A ऐड हुआ। सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। सेक्शन 304A में नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई डेथ कॉज होती है तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है किसी पर्सन के रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के कारण जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो वह पर्सन 2 साल तक की इम्प्रीजमेंट या फाइन या दोनों के लिए लायबल होगा। रैश वर्ड से मतलब है पर्सन की ड्यूटी बनती थी केयर करने की। एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस दोनों में डिफरेंस है। एक्सीडेंट में पर्सन की ड्यूटी नहीं थी केयर करने की, पर नेग्लिजेंस में ड्यूटी है। नेग्लिजेंस वर्ड से यहाँ मतलब है कोई बाई चांस या अनइंटेंशनल कुछ होना। रैशनेस एक एडवर्टेंट एक्ट है और नेग्लिजेंस एक इनएडवर्टेंट एक्ट है। यह कभी कभी पीटी में पूछ लिया जाता है। सेक्शन 304A को हम सेक्शन 279 के साथ रीड कर सकते हैं।
सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। सेक्शन 279 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है पब्लिक वे पर इस मैनर में जो रैश या नेग्लिजेंट हो, जिससे किसी पर्सन की लाइफ को खतरा हो सकता है या हर्ट या इंजरी कोज हो सकती है, तब वह पर्सन 6 मंथ्स तक की इम्प्रीजमेंट या 1000 रुपये तक का फ़ाइन या बोथ के लिए लाइबल होगा। सेक्शन 279 में पर्टिकुलर नेग्लिजेंस की बात की है। सेक्शन 279 को भी हम सेक्शन 336 के साथ रीड कर सकते हैं। सेक्शन 336 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। सेक्शन 336 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो रैश या नेग्लिजेंट हो, जिसकी वजह से किसी पर्सन की लाइफ या सेफ्टी को खतरा हो सकता है, तब वह पर्सन 3 मंथ्स तक की इम्प्रीजमेंट या 250 रुपये तक के फ़ाइन या बोथ के लिए लाइबल होगा। केस है रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था सेक्शन 304 के प्रोविज़न्स को प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि पर्सन की डेथ अक्यूज्ड के रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ही हुई हो। सेक्शन 304 ए में वर्ड्स यूज़ हुए हैं नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, जिनका मतलब हुआ कि सेक्शन 304 ए में आने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि वह डेथ कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, और यह ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की बनती है कि वह प्रूफ करे कि वह केस कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं है। सेक्शन 299 और सेक्शन 304 ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग हैं। सेक्शन 304 ए का चार्ज तभी लग सकता है जब वह सेक्शन 299 क्लॉज 3 के में फॉल ना हो। केस है प्रभाकरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 304 ए रैश या नेग्लिजेंट एक्ट्स के केस में भी अप्लाई हो सकता है, तब नहीं जब डेथ वॉलंटरी कोज की गई हो। सेक्शन 304 ए तभी अप्लाई होगा जब डेथ करने की कोई इंटेंशन और नॉलेज नहीं हो। सेक्शन 299 क्लॉज 3 और सेक्शन 304 ए में डिफरेंस यही है कि सेक्शन 299 क्लॉज 3 के केस में अक्यूज्ड को नॉलेज थी कि जो पर्सन उसकी एक्शन की लाइन में होगा वह हिट हो सकता है और उस पर्सन की डेथ कोज हो सकती है, जबकि सेक्शन 304 ए के केस में सब्जेक्ट मैटर मीन्स विक्टिम अक्यूज्ड की एक्शंस की लाइन में था ही नहीं, बल्कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वह खुद ब खुद अक्यूज्ड की एक्शन की लाइन में आ गया और उसकी डेथ कोज हो गई, पर अक्यूज्ड को उम्मीद थी कि विक्टिम उसके एक्शन की लाइन में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाली सड़क थी और कोई पर्सन उस खाली सड़क को देखकर रैश या नेग्लिजेंट ड्राइव करे बिना उम्मीद किए कि कोई पर्सन उन रोड पर आ जाएगा, पर अचानक कोई पर्सन उस रोड पर आ जाता है और अक्यूज की रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से उसकी डेथ कोज हो जाती है। सेक्शन 304 ए में एक्टस रियस अक्यूज की डेथ है कल्पेबल होमिसाइड की तरह, पर मैंस रिया रैशनेस या नेग्लिजेंट एक्ट है अक्यूज की, ना कि इंटेंशन। अक्यूज का रैश एक्ट शुरू में सिर्फ ओवर हेस्टी एक्ट था, जो कि डेलिब्रेट एक्ट से बिल्कुल उल्टा है, मीन्स वह जानबूझकर किया गया एक्ट नहीं है, जबकि नेग्लिजेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां अक्यूज्ड अपनी केयर करने की ड्यूटी के लिए अवेयर था, पर फिर भी वह अपनी ड्यूटी निभाता नहीं
जो कि सेक्शन 304A की मेंसरिया है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम नेग्लिजेंस के कुछ और प्रोविज़न्स और केस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी एंटी नेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि सीरीज़ वाइज दी गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।